Hello everyone, this is Rohit and I welcome you all to Learning from Scratch. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया था? हमने कवर कर लिया था अर्लीस्ट पीपल कौन थे, उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, वो कौन सी जगह पे रहना पसंद करते थे, कौन सी जगह रहने के लिए चूज़ करते थे, फायर का यूज़ क्या होता था, फायर के बारे में हमें कैसे पता चला कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो फैमिलियर थे, हमें कैसे पता चला, हमें क्या ट्रेसेस मिले हैं, हमारी कौन हेल्प करता है, ये सब जानने में हमको बताता कौन है, ये सारी चीज़ें ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था साइट्स क्या होती है, अलग अलग साइट्स होती है, 3 तरीके की साइट्स होती है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया कि 12,000 ईयर्स पहले देखने के लिए मिलता है एनवायरनमेंट में चेंज आया। एनवायरनमेंट में चेंज आया, उससे वार्म कंडीशंस हो गई, वार्म कंडीशन से ग्रासलैंड डेवलप हुए, ग्रासलैंड डेवलप हुए तो क्या हुआ, जो एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं किसके ऊपर, ग्रास के ऊपर, उनकी जो नंबर ऑफ एनिमल्स थे वो इंक्रीज हो गए। वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग। आज हम पढ़ेंगे द बिगनिंग ऑफ हर्डिंग। तो हमने क्या डिस्कस किया था, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग मतलब लोगों ने फार्मिंग कैसे स्टार्ट की होगी। तो हमने डिस्कस किया था कि लोग ने मतलब जो नॉर्मल क्रॉप्स है जैसे वीट है, बार्ले है, राइस है, ये सब जो है नेचुरली ग्रो हो गई होगी बाकी सब प्लांट्स के साथ में अलग अलग जगह सब कॉन्टिनेंट में। फिर लोगों ने उनको कलेक्ट कर लिया होगा इन ग्रेन्स को फूड की तरह। फिर उन्होंने सोचा होगा कि अच्छा ये कहाँ पे उगते हैं, कब ये पकते हैं, कौन सा सीज़न होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके बारे में सीखने की कोशिश की होगी। ऐसे ही करके उन्होंने सोचा होगा कि हम भी जो है खुद प्लांट्स उगा सकते हैं। ऐसे ही लोग क्या हो गए, फार्मर्स बन गए थे। फिर हमने देखा था ये राइस प्लांट है, वीट है, फिर फार्मर ये फार्मिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे द बिगनिंग ऑफ आज हम डिस्कस करेंगे द बिगनिंग ऑफ हर्डिंग। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हर्डिंग होती क्या है। हर्डिंग मीन्स होता है, सबसे पहले इसका हर्डिंग का मतलब क्या होता है। हर्डिंग का मतलब होता है पशुपालन, पशुचारण जो करते हैं वो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड दैन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर दैम नियर द शेल्टर्स। तो लोग कैसे कर सकते हैं, लोग एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर लोगों को वश में कर सकते हैं खुद के, उनको उनको पालतू बना सकते हैं, पेट बना सकते हैं। कैसे, फूड देंगे, मतलब फूड डाल देंगे और फूड रख देंगे उनके जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके आसपास फूड रख देंगे। तो जो फूड हम रखते हैं तो एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमारे साथ फैमिलियर होने लग जाते हैं। वैसे करके लोगों ने क्या किया होगा, लोगों को एनिमल्स को पहले अट्रैक्ट किया होगा, फिर उनको टेम किया होगा, मतलब उनको पैट बनाया होगा, उनको खुद के वश में किया होगा। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल था जिसको टेम किया गया, मतलब जिसको वश में किया गया, जिसको पैट बनाया गया, वो कौन था, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं उनके एंसेस्टर में से होता है पूर्वजक, जो पूर्वज होते हैं वो। पीपल एनकरेज एनिमल दैट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव्ड। तो फिर लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया होगा, लोगों को पहले तो मतलब ऐसे बड़े बड़े घर नहीं होते थे, तो मतलब नॉर्मल ऐसे हर्ट्स में उन सब में लोग रहते थे। तो लोगों ने क्या किया होगा, जो एनिमल्स जो कि काफ़ी जेंटल एनिमल्स है, मतलब जो लोग हैं उनको कुछ भी हार्म नहीं करेंगे, मतलब उनके लिए डेंजरस नहीं है, उन एनिमल्स को एंकरेज किया होगा कि वो उनके कैंप्स जहाँ पे वो रह रहे हैं उनके पास में आए ऐसे। तो ये कौन से एनिमल्स थे जिनको लोगों ने टेम किया, मतलब जो जेंटल थे काफ़ी। दिस एनिमल्स सच एज शीप, गॉट, कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। तो ये कौन से एनिमल्स थे, शिप, गॉट, कैटल मतलब कोई भी पशु जो किस पे सर्वाइव करते हैं, ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया हर्डिंग कैसे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। और क्या तरीके हो सकते हैं जो एनिमल्स, मतलब लोगों ने एनिमल्स के लिए कुछ किया होगा। तो लोग क्या करते थे, अभी तक हमने क्या देख लिया कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे अट्रैक्ट किया एनिमल्स को, फिर कैसे टेम किया, कौन सा एनिमल था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने देखा कि जो एनिमल्स जेंटल होते थे उनको वो क्या करते थे, एंकरेज करते थे कि आप हमारे घर के पास आ सकते हैं ऐसे करके। ऐसा अभी है ना कि हम नॉर्मल जो भी जेंटल एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड बाहर रख देते घर के। आज भी हम ऐसे ये सारी चीज़ें करते हैं, हमारे घर पे आज तो पैट भी होते हैं, ठीक है।
और ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, ये जो एनिमल्स थे जैसे शिप है, गॉट है, कैटल्स है, जो हार्मफुल एनिमल्स नहीं होते हैं, जो डेंजरस एनिमल नहीं होते, उनको क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे। वाइल्ड एनिमल उन पर अटैक करते थे खुद के खाने के लिए। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो इस तरीके से लोग जो है हर्डर्स बन गए। समझ में आ गया। अब इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, लोगों ने हर्डिंग कैसे स्टार्ट की होगी। मेन क्वेश्चन ये बन सकता है, इसका मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोगों ने हर्डिंग कैसे स्टार्ट की होगी, लोग हर्डर्स कैसे बने होंगे। इसका क्वेश्चन ये मेन क्वेश्चन ये बनता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की होगी। मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी वो लोगों ने की होगी, तब जाके लोग जो है हर्डर्स बने होंगे। क्या क्या एक्टिविटीज़ वो होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन बिगिन अबाउट 12,000 years ago. 12,000 years ago, मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट होता है, 12,000 साल पहले। तो 12,000 साल पहले एक और चीज़ हुई थी। क्या हुआ था, और मेजर चेंज आया था किसमें, एनवायरनमेंट में। पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में चेंज आया था। कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन हो गई थी। तो वार्म कंडीशन से क्या हुआ था, ग्रास लैंड डेवलप हो गए थे। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स that we use today as food is the result of domestication. तो वो सारी जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, जो एनिमल एंड प्लांट्स का प्रोड्यूस है, जो आज हम यूज़ करते हैं फूड के तौर पे, वो किसका, वो हम कैसे, उसका आउटकम क्या है इसका, डोमेस्टिकेशन की वजह से। अगर डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ होता तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है। जो एनिमल और जो प्लांट प्रोड्यूस जो है वो हमको नहीं मिलता। द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ले। द अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर शिप एंड गॉट। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन समझ में आ गया। डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुआ, फिर डोमेस्टिकेशन अगर नहीं होता तो हमारे लिए हमारे पास जो भी आज प्लांट एनिमल प्रोड्यूस के जो सोर्स है फूड के लिए वो नहीं होते। ठीक है, तो कौन से एनिमल्स थे जिनको सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेशन हुआ, तो गेहूँ और जौ। ठीक है, बार्ले में से होता है जौ। जो अर्लीस्ट एनिमल थे जिनका डोमेस्टिकेशन हुआ वो कौन से थे, शिप एंड गॉट, भेड़ और बकरी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। कुछ भी आपको कुछ भी डाउट है, XYZ कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल ये यहाँ से पढ़ो, फिर बुक से पढ़ो, और तुरंत जाके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट में लिखो, मैं तुरंत वही आंसर दूंगा। और अगर मुझे लगा कि कुछ काफ़ी ब्रॉड डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं उसके सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई तरीके से जीने की ज़िंदगी। ठीक है, एक नई तरीके से कैसे जी सकते हैं। इफ़ यू प्लांट अ ट्री यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर हम कोई प्लांट उगाते हैं तो वो कुछ समय लेता है उगने में। ठीक है, दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, सेवरल वीक्स, मंथ्स, इन सम केसेस ईयर्स। तो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कुछ हफ्तों में उग जाते हैं। जैसे हम जब नवरात्रि होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो उगाते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उगाते हैं वो केवल 8 to 9 डेज़ के अंदर ही बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो कुछ डेज़ में हो गए। कुछ एनिमल्स होते हैं वो कुछ वीक्स में हो जाते हैं ग्रो, कुछ होते हैं मंथ्स में हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ होते हैं जो पूरे साल लेते हैं। जैसे कि मैंगो ट्री, मैंगो अगर आप ग्रो करेंगे तो काफ़ी टाइम लेता है। मतलब अगर मैंगो उसमें से फ्रूट बियर होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, व्हेन पीपल बिगिन टू ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. तो मतलब अगर लोग प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है क्यों, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों। क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में साथ साथ क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये है कि क्यों अगर लोग कुछ प्लांट उगा रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक क्यों रहेंगे, एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक क्यों रहेंगे, क्यों। प्लांट्स को लुक आफ्टर करना है, मतलब प्लांट्स का देखभाल करनी है। वाटरिंग मतलब इरिगेशन, पानी टाइम टू टाइम सप्लाई करना है। जब जो प्लांट है जब वो ग्रो, धीरे धीरे उसकी साइज़ बढ़ती रहती है, ग्रो हो रहा होता है, तो उस पर किस तरीके से कितना पानी सप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें, इरिगेशन देखना। वीडिंग मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। मतलब आप जैसे कि आप वीट उगा रहे हो तो वीट के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। अनवांटेड मतलब जो ऐसे खुद ही नेचुरली कुछ उग जाते हैं, उनको हटाना। फिर एनिमल्स और बर्ड्स को हटाना। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स को क्यों हटाना, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, इसके लिए लोग क्या करते हैं, अभी देखोगे आप, अगर आप गाँव में रहते हो तो अगर आप गाँव गए होंगे तो
तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं गए तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि एक लकड़ी टाक देते, मतलब एक लकड़ी लगा देते, टाक देते वो ऐसे निकल जाता है गुजराती वर्ड, एक लकड़ी लगा देते और लकड़ी के ऊपर क्या करते हैं, घास का वो लगा देते हैं, समूह जैसा लगा देते हैं और उस पर शर्ट पहना देते हैं लकड़ी के ऊपर ऐसे। तो उससे क्या लगता है, जब कोई एनिमल या बर्ड आता है तो उसको लगता है कि कोई इंसान खड़ा है, तो उससे क्या होता है, वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो ये सब कब तक होता है, तब तक ग्रेन जो है अच्छे से पक ना जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। अब फिर क्या करना है, ग्रेन को केयरफुली यूज भी करना है, इसलिए उसमें लंबे समय तक रहना पड़ता है। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है उसको ग्रो करने में। किसी किसी क्रॉप में कई हफ्ते लग जाते हैं, किसी में कुछ दिन लग जाते हैं, किसी में कुछ महीने लग जाते हैं और किसी में पूरे साल भी लग जाता है। तो जब हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो हमें एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्लांट्स को देखना है, इरिगेशन को देखना है, वीडिंग को, मतलब वीडिंग को, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना है, एनिमल्स को और बर्ड्स को भगाना है। तो ये सारी चीज़ें तब तक करनी जब तक ग्रेन जो है अच्छे से पक नहीं जाता है, मतलब जो अनाज जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता है। और फिर हमें क्या करना है, ग्रेन को किस तरीके से यूज़ कर, मतलब किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में हमें अच्छे से सोचना है। ठीक है, तो अब ग्रेन का यूज़ क्या होता है, वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज। अब ग्रेन किस तरीके से यूज़ होता था वो सारी चीज़ें। ठीक है, इतने अच्छे आपको अगर देखो पूरा डायग्राम से अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेन्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें इमेज, मतलब ये फोटोग्राफ से समझाने का मतलब यही है। क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉवल पढ़ने में तो मज़ा आता है, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक के अलावा अगर आपको कोई वही वेब सीरीज़ मिल जाए उसी की बन के, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि उसमें इमेज भी हो, ताकि अच्छे समझ में, आपको अच्छे समझ में आए। क्योंकि इमेजिनेशन जो होता है, मतलब आपके दिमाग में अगर आप इमेज फिट कर लोगे, अच्छा हाँ इमेज, तो आप कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आज आपके दिमाग में इमेज है तो आप समझ जाओगे, आंसर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और नहीं पता चलता है तो मैं बैठा हूँ, अनसब्सक्राइब करके जाना चैनल को बिंदास। तो किस तरीके से ग्रेन का यूज़ किया जाता है, एज सीड की, मतलब जब दोबारा एनिमल्स को उगाना पड़ता है ना, सीड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, एज फूड, खाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एज गिफ्ट्स मतलब ऐसे कि मान लीजिए आपको आपके पास वीट है, ठीक है, और मेरे पास है राइस, तो मुझे चाहिए वीट और आपको चाहिए राइस, तो बार्टर सिस्टम इसके लिए हो सकता है। एज गिफ्ट मतलब कि आप कहीं मतलब पहले पार्टी कहीं मान लो पार्टी हो रही है, ठीक है, तो आप गए और आपने अनाज लेके गए और उनको दे दिया, ठीक है, तो पार्टी में इस तरीके से गिफ्ट हो गया। ठीक है, स्टोर फॉर फूड, फिर खाने के लिए स्टोर करना, तो ये 4 यूज़ हो गए। ठीक है, सीड का मतलब हो गया कि दोबारा से कोई प्लांट ग्रो करना है तो उसके लिए सीड के लिए रख लिए, जैसे जो होते हैं उनका क्या होता है, दोबारा से प्लांट वीट उगाने के लिए काम आ जाते हैं। फूड के तौर पे अगर ग्रेन है तो उसका क्या बना सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, खाना बना सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं और उनको स्टोर करके रख सकते हैं, एनिमल्स को फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर को फूड करने के लिए क्या होता है कि अब लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा, अच्छा कि अच्छा किस में स्टोर करना है, दोनों, मतलब सीड भी, मतलब सीड के लिए रखना है, फूड के, दोनों के लिए करना है, तो किस तरीके से स्टोर किया जाए एनिमल को, तो ये सोचना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लोगों ने स्टार्ट किया, पॉट्स बनाने स्टार्ट किए, फिर अलग अलग बास्केट टाइप बनाने स्टार्ट किए और फिर उन सबको क्या करने लगे, वैसे रख दिया, फिर ग्राउंड के अंदर, मतलब खड्डा खोदा, उसके अंदर दबा के रख दिया। तो ऐसे करके लोग क्या करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करते थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, हमें अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है XYZ अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट में लिखिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और अच्छे समझो, बढ़िया पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना। और बाकी हम बाकी सारे सब्जेक्ट भी कवर कर रहे हैं, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है 6 to 10 का भी कवर कर रहे हैं, फिर 11 12 भी करेंगे, 1st to 5th भी करेंगे। तो अगर आप जूनियर सीनियर आप कोई भी क्लास के बच्चे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे हमारी बहुत हेल्प मिलेगी हमको भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।